तो आज हम बात करेंगे कि कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई देगा। बट उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज आज मार्केट में क्या हुआ। तो आज मार्केट जो है ट्रम्प का 25% कट का टैरिफ का न्यूज़ की वजह से मार्केट जो है एक अच्छा गैप डाउन होता हुआ दिखाई दिया। बट इसने जो है एक अच्छी रिकवरी दिखाई और जहां रेजिस्टेंस था उसके आसपास पर आके ये दोबारा से इसी जगह जो है बंद हुआ। जहां कल बंद हुआ था उसी के आसपास आज भी बंद हुआ। तो आखिर मार्केट में ऐसा हुआ क्या? तो जो ट्रम्प ने जो कमेंट किया था उसके रिस्पांस में जो है पीयूष गोयल ने कमेंट किया है कि इंडिया जो है अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है वर्ल्ड का और आने वाले कुछ साल में जो है ये थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी जो है बन जाएगी, जो कि अभी है टॉप 5 इकॉनमी है वर्ल्ड की, वो आने वाले कुछ साल में थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी जो है बन जाएगी। तो इस तरह के पॉजिटिव कमेंट आने के बाद जो है मार्केट ने एक अच्छा रिकवरी दिखाया और ये रिकवरी क्या सस्टेन करेगा, आगे क्या होगा वो तो 1 अगस्त को ही पता चलेगा। अभी जो है न्यूज़ में सुनने को आ रहा है कि इंडिया और यूएस के बीच जो है इस पर जो बातचीत भी हुई है बट अभी तक डील फाइनल नहीं हुई है। तो तब तक हम लोग को जो है वेट करना पड़ेगा। बट वो तो हो गया न्यूज़ का पार्ट। अगर मैं बात करूं कि अब हम लोग को निफ्टी में करना क्या चाहिए, ठीक है। तो देखो न्यूज़ तो अलग बात है, वो तो इम्पॉर्टेंट है देखना कि आखिर कहाँ क्या हो रहा है। बट अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको सिंपल चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल यही सब देखना और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ जो है प्योरली हम टेक्निकल्स पे बात करेंगे। तो अब क्या करना है मार्केट में, देखो इस ये जो रिकवरी आई है ना, बहुत अच्छी रिकवरी आई थी। तो अब जैसे कि मैंने कल डिस्कस किया था कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है मेरे भाई, ये वाला यहाँ, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक अपने को अपसाइड देखना ही नहीं है। और डाउनसाइड ये एक अच्छा सपोर्ट अब जो है बन गया है। डाउनसाइड अब ये जो है एक जोन यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट जोन जो है बन चुका है। तो इस बीच में मार्केट अभी घूमता हुआ दिखाई देगा। अगर टैरिफ इंडिया के लिए अच्छा रहा, मतलब कि लो टैक्स रेट ऐसा कुछ रहा, तो एक अच्छा मूवमेंट जो है देखने को मिलेगा। अगर डील अच्छी हुई इंडिया के लिए तो अपसाइड इसका ब्रेक होने के बाद अपने को देखना है। और डाउनसाइड अगर अच्छा डील नहीं हुआ तो इस लेवल का ब्रेकडाउन के बाद अपने को एक अच्छा ट्रेड जो है देखने को मिलेगा। बट ये रेंज जो है ना काफ़ी बड़ा है। तब जो है बहुत लोगों को दिक्कत होगी कि भाई इंट्राडे में भी तो हम ट्रेड ले सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। ये कम से कम 400 पॉइंट का रेंज है। तो अब इंट्राडे वालों के लिए ना मैं कुछ स्मॉल लेवल्स है वो बता देता हूँ कि अगर स्मॉल ट्रेड अगर उन्हें लेना हो तो कहाँ ले सकते हैं। तो देखो, अगर डाउन साइड देखना है तो इस लेवल के नीचे जो है आप लोग डाउन साइड देख सकते हैं। इस लेवल के नीचे यहाँ तक का टारगेट आप लोग को जो है देखने को मिलेगा। बट अच्छा ब्रेकडाउन होना चाहिए, यही नहीं कि बस हो गया एक कैंडल क्लोज हो गया ले लिया, वैसा नहीं करना होता है, ठीक है। एक अच्छा कैंडल क्लोज, अच्छा पुल बैक, इस जगह कहीं एंट्री हम लोग लेंगे जहाँ बेरिस कैंडल दिखेगा उधर, और सिंपल यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, ठीक है। देखो चार्ट्स एकदम सिंपल होते हैं, अगर उसको ध्यान से देखो एकदम एकदम सिंपल चार्ट होते हैं। देखो जैसे कि आज क्या हुआ, गैप डाउन हुआ। मॉर्निंग का जो है 15 मिनट का हाई इस जगह पर था, ठीक है, और 15 मिनट का लो इस जगह पर था। तो अब क्या करना था ना, इस लेवल का ब्रेकआउट होने पर अपने को ट्रेड लेना है। इस लेवल का ब्रेकआउट इस जगह हुआ, एक छोटा पुल बैक ब्रेकआउट, इस जगह ट्रेड, और इस जगह स्टॉप लॉस, सिंपल था, ठीक है। तो इस तरह से जो है ट्रेड लेना होता है, ठीक है। मतलब कि चार्ट को देखो समझो, कुछ है नहीं चार्ट में, ठीक है। तो अपने को डाउन साइड कब देखना है, जब इस लेवल का जो है ब्रेकडाउन होगा उस टाइम डाउन साइड देखना है। अपसाइड के लिए हम कब देखेंगे, तो अपसाइड के लिए ना ये काफ़ी जो है बड़ा रेंज है, लगभग 200 पॉइंट का, ठीक है। 200 पॉइंट का रेंज है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन एक यहाँ छोटा सा है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आप लोग यहाँ एक छोटा ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ तक का लेवल आपको जो है देखने को मिलेगा। तो मान लेते कि अगर कल इसी जगह कहीं ओपन हुआ
इसका ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग एक छोटा सा जो है ट्रेड यहाँ तक का जो है प्लान कर सकते हैं। देखो मैं अब मैं बता रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए क्योंकि ये रेंज जो है बहुत बड़ा है। अब लोग भाई इतना वेट जो है नहीं लोगों के पास, पेशेंस नहीं है कि इतना जो है वेट करेंगे कि इसका ब्रेकआउट होगा उसके बाद हम इनिशिएट करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ अभी अगर फ्लैट ओपन होता है तो इसका ब्रेकआउट होने पर यहाँ तक का ट्रेड और इसका ब्रेकडाउन होने पर यहाँ तक का ट्रेड। अब मान लेते हैं कि गैप अप हो गया तो ठीक है, गैप अप हो गया इसके आसपास कहीं तो हम लोग को जो है वेट करना है। इसका ब्रेकआउट होगा, अच्छा पुल बैक, उसके बाद ही हम लोग जो है ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, ऐसे जो है हम लोग को वेट करना है गैप अप होगा तो। और कहाँ तक का जो है ट्रेड हम लोग को देखना है अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो। देखो एक तो भाई राउंड फिगर ऑलरेडी है 25,000 पर, ठीक है। एक इस जगह हम लोग को जो है टारगेट रखना है और एक टारगेट हम लोग को यहाँ रखना है। ये दो टारगेट अपने को जो है लेके चलना है इंट्राडे में। अगर गैप अप होता है तो अगर गैप अप हुआ इसके आसपास कहीं, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ इस लेवल का, फिर एक अच्छा रीटेस्ट, उसके बाद हम लोग एक स्टार्टिंग टारगेट 25,040 और फिर 25,180 तक का टारगेट हम लोग इंट्राडे में रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर गैप डाउन हुआ तो उस टाइम क्या करना है अपने को। देखो ये सेकेंड हाफ में जो है लगातार हम लोग को सेलिंग देखने को मिला है तो चांसेस हैं कि गैप डाउन हो। ठीक है, वीक्स भी जो है लगातार राइज हो रहा है तो चांसेस हैं कि गैप डाउन भी हो सकता है। तो हम लोग को हर सिनेरियो के लिए जो है रेडी होकर रहना है कि भाई करना क्या है। तो इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि फ्लैट ओपन होगा तो उस टाइम क्या करना है, गैप अप ओपन होगा तो उस टाइम क्या करना है और गैप डाउन ओपन होगा उस टाइम क्या करना है। हमेशा मैं ये तीन चीज़ बताता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर गैप डाउन हुआ तो मान लेते हैं इसके आसपास पास कहीं गैप डाउन हुआ तो अपने को जो है वेट करना है, ट्रेड ऐसे ही नहीं जो है लेना है। इसका ब्रेकडाउन होगा, एक अच्छा रीटेस्ट, फिर हम लोग जो है ट्रेड प्लान करेंगे। वो भी अधिक नहीं, 24,500 तक का जो है एक जो राउंड फिगर है वहीं तक का जो है ट्रेड प्लान करेंगे हम लोग। ठीक है, 24,500। ये देखो आवरली चार्ट पे मैं दिखाऊं ना, इधर मैक्स टू मैक्स इतना। अब इसका ब्रेकडाउन होगा तो फिर तो भाई दिक्कत वाला बात हो जाएगा फिर, क्योंकि नीचे सपोर्ट है नहीं, फिर बहुत नीचे सपोर्ट है, फिर 24,000 पर है सपोर्ट। तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट फिर नेगेटिव हो जाएगा और फिर मार्केट यहाँ तक आता हुआ जो है दिखाई दे सकता है। 24,000 का लेवल जो है देखने को मिल सकता है। अगर 24,500 ब्रेक हुआ तो फिर 24,000 तक का लेवल मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो देखो इसी तरह से जो है ट्रेड प्लान करना। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो इस स्टार्टिंग लेवल यही रहेगा 24,500। उसके बाद अगर इसके आसपास कहीं ब्रेकडाउन हुआ तो आप लोग जो है ट्रेड को एक्सटेंड कर सकते हैं, आप लोग होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर रिवर्स होने का आप लोग को साइन दिखे तो वहाँ बुक कर लेना। मैं इसके नीचे इसीलिए जो है आपको नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ एग्जिट करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एग्जिट करने का जगह ही नहीं है। तो मैं कहाँ बताऊँ, एग्जिट करने का जगह जो है लॉजिकली और टेक्निकली इसी जगह है। तो स्टार्टिंग एग्जिट आप लोग कहीं कर लेना और इसका ब्रेकडाउन दे तो आप लोग को फिर यहाँ एग्जिट करना है। तो मतलब कि अगर इसका कहीं होता है ब्रेकडाउन तो अपने को यहाँ तक का टारगेट जो है देखने को मिलेगा। ठीक है यार, ये चला कंट्रोल्स भी ना यार, यहाँ तक का जो टारगेट देखने को मिलेगा अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये तो जो है बात हो गया निफ्टी का। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, देखो जो मैंने बताया था कल कि अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ तक आता हुआ दिखेगा, इसका ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ तक आएगा और यहाँ एग्जिट कर लेना है। तो देखो आज गैप डाउन हो गया इसी जगह के आसपास, फिर एक अच्छा पुल बैक था और फिर जहाँ लेवल्स मैंने बताए थे देखो उसी जगह पर जो है रुका है मार्केट। ठीक है, उसी जगह हाल्ट किया है। फिर देखो इसका ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा रैली, उसका मैंने जो है बताया था कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद एक अच्छा पुल बैक आएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ तक का देख सकते हैं। देखो सेम वैसा ही ब्रेकआउट हुआ, अच्छा पुल बैक और यहाँ तक फिर अपने को ट्रेड। तो देखो लेवल्स इसी तरह होते हैं, तुम अगर चार्ट को समझो ना तो सब हो जाएगा, कुछ ऐसा है नहीं।
उसके बाद तुमको ना तो न्यूज़ देखना होगा, ना ऑप्शन चेन तो मुझे आता भी नहीं है यार, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स ही देखता हूँ। तो अब क्या करना है अपने को, तो देखो ये तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो ही गया है अपना। तो अब अपने को सेलिंग साइड जो है ना इंट्राडे में, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक अपने को सेलिंग साइड नहीं देखना है। तो अगर कल के दिन इसका ब्रेकडाउन होता है, इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है, मतलब कि फ्लैट ओपन हो गया, इसका ब्रेकडाउन होगा, तो उसका अच्छा पुल बैक और हम लोग यहाँ तक का टारगेट के लिए जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। देखो सिंपल है, हम तो कुछ ऐसा नहीं बता रहे हैं कि जो तुमको नहीं समझ में आ रहा और नहीं आ रहा है समझ में, तो भाई कमेंट कर दो कि भाई ये लेवल कैसे आपने बताया, मुझे नहीं समझ, भाई लिखो, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ एकदम एकदम सिंपल सा बात है कि इसका ब्रेकडाउन अच्छा पुल बैक, टारगेट यहाँ तक, ये तो हो गया कि फ्लैट ओपन होगा उस टाइम। और अगर गैप डाउन ओपन हो गया, तो गैप डाउन ओपन होगा तो अपने को बैंक निफ्टी में कुछ नहीं करना है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ इसके आसपास कहीं, तो अपने को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल वेट करना है इस लेवल का ब्रेकडाउन। इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग जो है नीचे का टारगेट और प्लान करेंगे, ठीक है। और नीचे कहाँ तक जो है जा सकता है, तो नीचे जो है ना, ये देखो यहाँ पर एक जो है सपोर्ट है, इधर यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा। और अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो नीचे इसमें है, मतलब कि बैंक निफ्टी में सपोर्ट्स अवेलेबल है नीचे, लेकिन निफ्टी तो भाई भयंकर गिरेगा, ठीक है, उसको हटा भी। तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है इंट्राडे में, तो हम लोग मतलब कि अगर 55,600 ब्रेक होता है तो 55,360 तक का लेवल जो है हम लोग इंट्राडे में देख सकते हैं। तो अगर गैप डाउन हुआ तो इसको फॉलो करना, इस स्ट्रक्चर को, और स्टेबल ओपन होकर इसका ब्रेकडाउन होता है तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना। और मैं जहाँ तक बता रहा हूँ एग्जिट कर लेना है, एग्जिट कर लेना है वहाँ तक, क्योंकि वहाँ जाके या तो हाल्ट होगा या फिर वहाँ से रिवर्स करेगा, ठीक है, यही दोनों में से कुछ होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अगर फ्लैट ओपन होकर अपसाइड का ट्रेड हमको कब लेना है। तो अपसाइड का ट्रेड ना मेरे भाई मुझे ज़्यादा लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर रेंज देखो ना, ये जो रेंज है यानी कि 55,900 से 56,400, 500 पॉइंट का रैली है। तो इंट्राडे में अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखे ओआरवी ब्रेकआउट का, मतलब कि 15 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, तो उसके बाद हम लोग जो है एक जो है ट्रेड ले सकते हैं। बट यहाँ चार्ट में ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको बताऊं कि इस जोन के बीच आपको कैसे ट्रेड आपको लेना है। इस जोन के बीच में ना आपको, इन दिस जोन यूज 15 मिनट कैंडल, ठीक है। इस जोन में ना आपको 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग ही देखना है, मतलब कि कैसे क्लोज होता है, और उसका हाई ब्रेक होगा तो आप लोग यहाँ पे अपसाइड का जो है ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक का। तो देखो इस जगह कुछ है नहीं, तो मैं क्या बताऊँ, यहाँ कुछ कैंडल स्टिक है ही नहीं। तो इसीलिए इस तरह का जोन में ना आपको इंट्राडे में जो है 15 मिनट का हाई ब्रेक होगा तो आप लोग को अपसाइड का ट्रेड आपको लेना है। और अगर 15 मिनट का लो ब्रेक होगा तो आप लोग को ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट है। तो जब तक इस सपोर्ट ब्रेक नहीं हो तब तक आप लोग को सेलिंग साइड नहीं लेना है। अपसाइड के लिए आप जो है ले सकते हैं कि हाँ फ्लैट ओपन हुआ 15 मिनट का हाई ब्रेक तो आप लोग ले सकते हैं, बट नीचे नहीं लेना, क्योंकि नीचे सपोर्ट है ना, तो ट्रैप हो सकते हैं आप लोग इस जगह पर। तो इसीलिए लेवल्स का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर गैप अप हो गया तो उस टाइम क्या करना है। तो अगर गैप अप हो गया कहीं इसके आसपास, तो अपने को जो है सिंपल वेट करना है, आज का हाई ब्रेकआउट, अच्छा पुल बैक, यहाँ तक का जो है ट्रेड प्लान करना है। सिंपल और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यानी कि अगर 56,400 का लेवल ब्रेक हुआ तो 56,800 का लेवल आसानी से देखने को मिलेगा अपने को। तो मेरा भाई आपको मैं एकदम सिंपल और सरल भाषा में आपको जो है बता रहा हूँ, ठीक है। इससे सिंपल लैंग्वेज हो ही नहीं सकता है मेरे ख्याल से, जो मैं सीखा हूँ वो बता रहा हूँ। तो आपको मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के रोज़ एनालिसिस को सीखने के लिए, देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए